हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नीराज किचन में गृहलक्ष्मी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं काम करने जा रही हूँ सूजी के ऊपर, यानी सेमोलिना। ये 2-3 तरीके की होती है। मैं आज जो काम कर रही हूँ उसके लिए मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास ना हो तो मिक्सी में चला लीजिए और वो बारीक बन जाएगी। मैं 3 चीज़ें बना रही हूँ। एक बना रही हूँ मैं कैरामलाइज्ड सूजी का हलवा। दोस्तों, शायद मेरा कुछ अलग तरीके का होगा। एक मैं बना रही हूँ कि सूजी के कटलेट या टिक्की आप कह लीजिए। और एक बना रही हूँ मैं सूजी के अनरसे। जो लोग यूपी के हैं वो जानते होंगे कि चावल के आटे के अनरसे बनते हैं, गोल गोल होते हैं, उन पे तिल चिपका हुआ होता है। लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको झटपट बना के सेटिस्फाई कर पाऊँ कि हम सूजी के भी अनरसे बना सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हम अपनी शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आटा मारूंगी सूजी के अनरसे के लिए, क्योंकि दोस्तों इसको आधा घंटा रखना पड़ता है। तो ये मेरा आटा है 1/4 कप। इसको मैंने मिक्सी में चला लिया था। आप देखिए, ये पूरा 1/4 कप है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून के लगभग ये चावल का आटा। ये देख लीजिए, ये डाल दिया। और 1 टेबल स्पून के लगभग, बल्कि थोड़ा उससे कम, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ये आप 2 टीस्पून कह लीजिए, ये सफ़ेद तिल। गुरमिहर कौर कह रही हैं, हेलो मैम, कैसी हेलो। हैं आप? आज बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। भाई मैं तो आती हूँ, आपके दर्शन नहीं होते हैं भाई। अच्छा, ये इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा वही टेक्सचर देने के लिए। ये 1 टेबल स्पून गुड़ का चूरा है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, या बल्कि उससे कम भी होगा। ये इसमें मैंने डाल दिया। अब बारी रही चीनी डालने की। वो चीनी हम लोग दोस्तों कम खाते हैं और हमें ही खाना पड़ेगा। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि ये पिसी हुई चीनी का प्रयोग करेंगे। तो इसको मैं हमारा आधा कप सूजी है, तो मैं उससे थोड़ी कम लूँगी इसको। मतलब मैं हाफ के लगभग, आप मान लीजिए, आप उतने बराबर भी डाल सकती। ये आप देख लीजिए, ये डाल दिया मैंने। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून देसी घी। ये देखिए, मीरा जी का फेसबुक लाइव प्रोग्राम एक ट्यूसडे छोड़ एक ट्यूसडे होता है। तो हर ट्यूसडे एक छोड़कर एक ट्यूसडे को कार्यक्रम होता ही है। जैसे आज हो रहा है तो अगला ट्यूसडे नहीं होगा, और उसके बाद वाला ट्यूसडे जो भी होगा वो उसमें होएगा। हीरा जौहरी कह रही हैं, हेलो मैम। हेलो। तो ये हो गया। अब इसको मैं, ये दूध है थोड़ा गुनगुना, मैंने माइक्रोवेव में कर लिया था। तो ये है, इसमें आप देखिएगा, मैं इसी से ले लेती हूँ। चलो, अभी दूध तो और भी चीज़ें पड़ेगा। ये देखिए, 1 टेबल स्पून, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। मुझे थोड़ा अंदाज़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। ये देखिए, और इसको मैंने, ये देखिए, इसको मैंने मार दिया है। ये बल्कि देखिए, ये थोड़ा इस तरह से होता है। सूजी थोड़ा फूलेगी तो फिर ये वो हो जाएगा। अब इसका काम मैंने कर लिया, और इसको मैं ढक के रख रही हूँ जब तक मैं कुछ और बनाऊंगी, ताकि ये हो जाए
और मैं भी अपने हाथ धो लूँगी। दोस्तों अब मैं आती हूँ कैरमलाइज्ड सूजी के हलवे पे। और चीज़ें तो जल्दी बनेंगी। तो मैं उस तरफ आ जाऊँ? हाँ आ जाइए आप, ऐसा कुछ नहीं है। यही है बारीक सूजी, आधा कप, और इसको मैंने 1 कप क्या कहते हैं दूध में भिगो दिया है, ये देख लीजिए। और इसको भिगोए हुए 1 घंटा हो गया है। बारीक है इसलिए जितना इसको फूलना था फूल गई है। पानी का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये है, इसको मैं हटा देती हूँ और मैं गैस ऑन करती हूँ। ये आपने दूध में मिला दिया ना इसको? हाँ हाँ, दूध में मिला के अभी 1.5 घंटा पहले रख दिया था। हाँ। अब मैं दोबारा करूँगी तो फिर वो हो जाएगा। नहीं मतलब लोगों को पता होना चाहिए। हाँ। कि ये दूध में बारीक सूजी दूध में मिलाकर 1.5 घंटे रख देंगे, उसके बाद ही काम शुरू होएगा। उमा अग्रवाल जी कह रही हैं हेलो नीरा जी। हेलो, कैसी हैं आप? अब हम जो हैं, हमें अपनी चीनी को कैरेमलाइज्ड करना है। वैसे तो आधा कप आधा कप आधा कप, यानी आधा कप घी, आधा कप सूजी और आधा कप चीनी पड़ती है। इसमें भी दोस्तों ये 1/4 कप का है मेरा, तो मैं थोड़ी सी चीनी कम डालूँगी इसमें, 1/4 डालूँगी आधे में, ठीक है। और इसी के बराबर मैं इसमें देसी घी डालूँगी, क्योंकि हलवा हमेशा देसी घी में ही अच्छा लगता है। उमा अग्रवाल जी कह रही हैं आपकी कृपा है। अच्छा, अरे हमारी कृपा कहाँ है? कृपा तो आप सब लोग हम पर कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। हाँ? सुमन गुप्ता कह रही हैं हेलो मैम। हेलो। ये देखिए, इसको मैं धीरे धीरे ये इसमें कैरेमलाइज्ड हो जाएगी, यानी कि इस घी के अंदर जब ये चीनी पिघल जाए। बड़ी मोटी वाली चीनी है हमारी। ये प्रोसेस देखिए चीनी कैसे कैरेमलाइज हो रही है। जितना घी उतनी चीनी और जितना चीनी उतना घी? नहीं, मैंने चीनी भी कम ली है, घी भी कम लिया है। तीनों चीज़ें, आधा कप घी, आधा कप सूजी और आधा कप चीनी पड़ती है। मैंने 1/4 कप चीनी ली है, 1/4 कप ही देसी घी लिया है। इसको बनने में ज़रूर 10 मिनट लग जाते हैं, 10 से 15 मिनट तक। सुनीता मंजाल कह रही हैं हेलो मैम। हेलो। अब बेसिकली ये कैरेमलाइज सूजी का हलवा बन रहा है। और ये 3-4 दिन तक खराब नहीं होता, बल्कि ज़्यादा दिन तक भी आपको कहीं सफ़र में भी ले जाना हो तो हम लोग यही हलवा ले जाते थे जब बच्चे हमारे छोटे। कह रही हैं आपकी आवाज़ के हम सब दीवाने हैं। अरे वाह, धन्यवाद सुमन जी। पूर्णिमा शर्मा पूछ रही हैं ये क्या बना रही हैं आप? ये मैं कैरेमलाइज सूजी का हलवा बना रही हूँ। और उससे पहले मैंने सूजी के अनरसे दोस्तों, आप लोग बताओ किस किस ने अनरसे सुने हैं? चावल के आटे के बनते हैं। हेलो मैम। कविता गुप्ता कह रही है हाय। हाय। और अब नीरा जी का सवाल कि अनरसे किस किस ने खाए हैं? हाँ, खाए हुए हैं और या कौन कौन उसके बारे में जानता है? यूपी में बहुत बिकते हैं। सावन से शुरू हो जाते हैं, दिवाली तक चलते हैं। रश्मि आनंद कह रही हैं हेलो आंटी जी। हेलो, कैसी हो रश्मि? बहुत समय बाद।
उमा अग्रवाल जी कह रही हैं हमने खाए हैं। हाँ, आप तो यूपी की है भाई, आपने तो जरूर खाए होंगे और उसके खाने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन उसी की थोड़ी बहुत वो करते हुए मैंने जो आटा माड़ा है वो उसी के हिसाब से, यह दिखाइए, देखिए सुमन चीनी गुप्ता पे। कह रही हैं अनार बिहार में अनरसे बहुत बनते हैं। अरे वाह, गुरमेहर कौर कह रही हैं थैंक यू सर, जो आप सबके कमेंट रीड करके मैम तक पहुंचाते हैं। क्या करूं, नहीं तो ऐसे ना मुझे भी बनाने में मजा नहीं आएगा। उमा अग्रवाल जी कह रही हैं बिल्कुल। ये बाकी ये देखिए अब इसमें दूध में घोल के जो सूजी रखी थी 1.5 वो घंटे पड़ पहले, हाँ, वो अब चीनी के घुलते ही कैरामलाइज थोड़ा सा होते ही उसमें ये डाल दिया गया है। और आप इसको ध्यान से देखते रहिए ताकि इसकी बारीकियों से आपको परिचय हो जाए। जानकारी रहे। ऐसे हो गया। ये काम चल रहा है और दर्शकों की संख्या 50 के ऊपर हो गई है। अच्छा, सुमन गुप्ता जी पूछ रही हैं ये क्या डाला गया। ये वही मैंने बताया कि एक बाउल में सूजी और दूध 1.5 घंटे पहले भिगो के रखा गया था और कढ़ाई में चीनी और घी डालकर चीनी को कैरामलाइज किया जा रहा था। पिघला के जब थोड़ी सी वो ब्राउन होने लगी उसके बाद ये जो मिक्सचर था वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया। अब वो चलाया जा रहा है और हलवे की तैयारी बनने की प्रक्रिया जारी है। जारी है। और मैं थोड़ा दूर इसलिए आ गया हूँ कि कहीं छिटक के कहीं कैमरे पे ना आ जाए, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि लेकिन बीच में दिखाते रहिए, देखिए। सुमन गुप्ता जी ने कहा है थैंक यू सर। और ये देखिए अब मैं थोड़ा सा पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इसी तरह से पास आ रहा हूँ जैसे। अरे मैंने इसमें वो तो डाला ही नहीं। एक सेकेंड, इसको इधर ले आती हूँ। और दोस्तों ये मैंने केसर इसमें भिगो के रखा था, थोड़ा ही केसर बचा था तो मैंने केसर में दूध डाल के रख दिया था। ये देख लीजिए, अभी भी है थोड़ा ये क्या सा। पहले पढ़ना था क्या? नहीं कोई बात नहीं। नहीं मैंने कहा वैसे नहीं प्रोसेस नहीं, नहीं है, इसी इसी समय प्रोसेस- पढ़ना था। हाँ पढ़ना था, लेकिन वो कढ़ाई ज़्यादा हो रही थी तेज, तो इसलिए मैंने बाद में डाला। बाद में डाला। ठीक है, मतलब ये केसर पढ़ने से मतलब है, मतलब ये एक इंग्रेडिएंट है जी, जो हलवे में जब पड़ जाए तो वो खुशबू भी देता है और रंगत भी देता है। रंगत भी देता है। वो पूछ रही है सुमन गुप्ता जी कि सूजी बिना भुने ही पड़ा जी है। जी हाँ जी, बिना भुने ही बढ़ाई है। इसको मैंने भिगो दिया था 1.5 घंटे पहले। ये निकल नहीं रहा है ना, मैं निकाल दूं पूरा केसर। तो इसमें हम पानी का प्रयोग सुमन जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये और दूध में भिगोया गया और घी और चीनी वाला वो जो पिघलाया गया, उसे पिघलाया गया था, कैरामलाइज करी मैंने, उसमें डाल दिया गया है। उसमें डाल दिया तो गया। ये धीरे धीरे अपने आप ही हलवे वाला टेस्ट आने लगेगा। हाँ, खुशबू भी तो अभी से आने लगी मुझे, आप लोग सिर्फ अच्छा। देख पा रहे हैं, मैं खुशबू भी थोड़ी सी आ रही है। अच्छा, सुमन गुप्ता अच्छा। जी ने कहा ओके। और दर्शकों की संख्या 50 के आसपास बनी हुई है और सभी दर्शकों का अभिवादन। ये देख देखिए रहे जो हैं। बचा है ना घी, ये भी डाल और- रही हूँ। ये मैंने 1/4 कप घी लिया था, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमें अपने दर्शकों की के जुड़ने की उत्सुकता रहती ही है, बिल्कुल क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ेंगे तो इस कार्यक्रम की उपयोगिता थोड़ी सी और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितने लोग देखेंगे उतने लोग सीखेंगे
उतने लोग सीखेंगे तो वो और लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे बन सकती ऐसे है। बन सकती है। तो इसी तरह से एक आगे बढ़ते जाते हैं लोग। और ये अब ये बनने वाला है, थोड़ा सा टाइम अब तो देखिए लगेगा। इसका रंग तो अच्छा है ही है, केसरिया रंग कहना चाहिए। केसर डाला है तो केसरिया रंग ही कहा जाएगा ये। हाँ, इसमें थोड़े से अब मैं डालूंगी। एक तरह से देखा जाए तो आज़ादी के थोड़ा सा अमृत मैंने ये महोत्सव। चिरौंजी डाली है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। थोड़ा सा ये मैंने किशमिश डाली है। ये सब मेरा भुना हुआ सामान है। वंदना शर्मा कह रही हैं हेलो मैम। हेलो। और ये इस समय किशमिश काजू कतरा हुआ हाँ, और ये सब चिरौंजी भुना हुआ है। और ये तरह तरह के जो उनके खजाने में वो है जो भी रखा मर्जी है, हो। वो आपके पास जो अवेलेबल चीज़ हो ड्राई फ्रूट के नाम पर वो आप डाल सकते हैं। बादाम कसा हुआ, काजू, चिरौंजी, इलायची तो नहीं इलायची डालूंगी बाद डालेंगे में। बाद में। मैं ऐसे ही इलायची बोल दिया ललटप। और किशमिश। और मैं देखूं चीनी मैंने तो कम डाली है, ऐसे तो नहीं कि बहुत ही कम हो। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है चीनी। और बस ये बनने वाला है, 2 मिनट में तैयार। अगस्त का महीना शुरू हो गया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग इसको अच्छे से मनाना चाहते हैं। तो ये जो हलवा बन रहा है ये इसके उत्सव के मनाने में काफ़ी सहयोग देगा। इसका लोग लुत्फ़ भी उठाएंगे। और दोस्तों इसकी खासियत यही है, एक तो हमें इसको भूनना नहीं था, ये घी में ही भुनेगा। और इसको मैंने भिगो दिया था तो इसको कोई दिक्कत ये नहीं आई कि ये कच्चा है। ठीक है, अब ये तैयार हो गया है। इसमें ऊपर थोड़ी सी चमक लाने के लिए हम 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे। यानी मैंने जो बनाया है, मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ थोड़ा हेल्थ की तरफ से। तो 1/4 कप देसी घी है, 1/4 कप चीनी है, आधा कप आपके ये बारीक वाली सूजी है, ये लीजिए। हो गया। और दूध कितना उसमें? आधा कप ही दूध था। आधा कप में उसमें 1 कप दूध। 1 कप दूध में आधा कप सूजी और चौथाई कप चीनी और 1/4 घी। कप। हाँ, अब ये देखिए 1/4 बन गया। कप अब घी, मैं इसमें 1/4 कप चीनी कैरामलाइज की गई। अब और ये देखिए 1 कप दूध में आधा इसमें कप, मैं ये देखिए इलायची का इलायची पाउडर पड़ रहा पाउडर है। डाल रही हूँ मैं। पाउडर पड़ा ना इलायची हाँ का? हाँ, इलायची का मैं पाउडर। रंग डालने में विश्वास नहीं करती हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि आप क्या करते हैं, लेकिन मुझे रंग डालना पसंद नहीं है। और अब आप ये मैंने गैस बंद कर दी है। थोड़ा सा पिस्ता भी डाल दूं, लगे तो कि हाँ भाई ये है। मैं हल्का सा रोस्ट करके माइक्रोवेव में मैं रख लेती हूँ। एक तो उसके 2 फायदे, वो ख़राब नहीं होता, और दूसरी बात ये अब ये देखिए ये चीज़ ये तैयार हो ही गई है। हाँ, तो ये डिश, पहली डिश तैयार हो गई। आराधना शुक्ला कह रही हैं हेलो मैम। हेलो। तो 1 मिनट। और इसको आप अगर ये देखिए यूँ करके देंगे ना तो देखने में भी सुंदर लगेगा। और अब ये मैं इसके ऊपर एक रोस्टेड काजू लगा देती हूँ, थोड़ा सा पिस्ता। आप देखो दोस्तों
कैसा लग रहा है आपको? इसी तरीके से आप ये थोड़ा स्माइली टच आ गया इसमें। इससे ना बड़ा अच्छा लगता है कि आपने स्मिता राय कह रही हैं लुकिंग यमी। हाँ, मैंने इसी पे ही फोकस कर रखा है इस समय। अच्छा, इसी तरह से आप सर्व करिए मेरे हिसाब से। वैसे आपको और अच्छे तरीके से भी आप सजा सकते हैं। सुमन गुप्ता कह रही हैं अति सुंदर। आराधना शुक्ला कह रही हैं यम्मी। ये और देखिए, ये यूँ करके इसी तरीके से। कश्मीरा भवसर कह रही हैं हेलो मैम। हेलो। और ये देखिए प्लेटिंग की भी हो रही है साथ साथ। नहीं, ये तो इसको एक मैंने प्लेट सोचा में रख अभी दिया कर लूँ थोड़ा सा। और एक ये जो है बड़ी सी प्लेट में 2 आ जाएंगे शायद। मैं 3 रखने के 3 मूड रखने में के हूँ। चक्कर में है तो ठीक है, देख लीजिए जैसे भी जितने भी आ जाए। और इस तरह से सूजी की बनाएं, कुछ मीठा कुछ नमकीन, ये आज का थीम था। और उस थीम के अनुसार पहली डिश मीठी तैयार हुई जिसका नाम है सूजी का कैरामेलाइज्ड हलवा। और वो हलवा जो है वो एक वाह, यूनिक वे से ये प्रेजेंट देखिए, किया जा रहा है। वाह, और मतलब ये कोई कहेगा ही नहीं कि ये हलवा है। ये कोई सोचेगा कि कराची हलवे की डिश है या क्या है। जब खाएगा मैं तभी पूरा पता इसको लगेगा। कर दूँ, इसी में ही कर देती गोयल हूँ। कह रही हैं नाइस। हाँ, और अब ये पहली डिश तैयार है। दूसरी डिश की बारी करती दूसरी हूँ डिश मैं। की तैयारी करेंगी। गेट खोलना है क्या? है? गेट खोलना है। हाँ 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 हाँ, अभी आती हूँ। रत्ना शंकर इज वाचिंग। हेलो, कैसे हो रत्ना? ये देखिए, अब हमने एक और बच गया था तो हमने इसको इसमें सजा दिया। ठीक है, ये देखिए, अब ये एक पूरा लाल काम हो प्लेट गया। में पीला, एक सफ़ेद प्लेट में पीला और एक ये जो अब हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। और दोस्तों, आराधना शुक्ला कह रही हैं मैं ज़रूर से ट्राई करूंगी मैम। बिल्कुल आप बनाइए इसको और आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि ख़राब नहीं होता है, पहली बात। क्योंकि इसमें पानी का उपयोग नहीं हुआ है तो ये 3-4 दिन दूध तक मेरा शायद- जो था वो फुल क्रीम मिल्क था, मैंने वही डाला है। ये देखिए, मैंने तो कैमरे को इसी पे टिका दिया है ताकि लोग देखते रहें इसको। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, और हो गया। ये देखिए ये अब मैं दूसरा, इसको इधर रख ये देती हूँ, तीसरा, ठीक है। और ये तैयारी हो चुकी है इसकी। और इसको हटाती हूँ। अब मैं दूसरी डिश पे आ रही हूँ दोस्तों, 1 मिनट। इसी बीच में जब दूसरी डिश की तैयारी हो रही है मैं आपको जानकारी दूं कि नीरा जी का एक YouTube चैनल है जिसका नाम है हैप्पी नीराज किचन। इस YouTube चैनल में खाने से रिलेटेड काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पे अपने कमेंट्स दें। और क्या आप और देखना चाहते हैं वो भी इसमें आप बता सकते हैं। और अब दूसरी तरफ दूसरी डिश की तैयारी के लिए ये देखिए मैं खाली आया, है, मैं मैंने खाली डाल कढ़ाई दिया में था, भूल गई थी मैं। इसमें अब मैं कटलेट बना रही हूँ। ये देखिए 1 चम्मच के लगभग मैंने ये घी डाला है, सॉरी रिफाइंड ऑयल डाला है। इसको मैं ऑन कर रही हूँ। और ये भी दोस्तों मैं ये 1/4 कप लूँगी, तो 1/4 कप ये लूँगी, यानी कि 3/4 कप हमें दूध लेना है।
ये कढ़ाई चढ़ी हुई है। और ये सेकंड डिश क्या है, नाम है कटलेट। हाँ, कटलेट या टिक्की। ये देख लीजिए, 3/4 कप दूध और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर। रीना कपूर कह रही हैं हेलो दी। हेलो, कैसी हो? और ये इसमें रिफाइंड ऑयल के साथ 3/4 कप दूध कढ़ाई में उबलने के लिए तैयार और है। ये हमारा 1/4 कप है। गीला हो जाएगा, नहीं तो मैं दूसरा दिखाऊं आपको। ये 1/4 नपा हुआ है तो आप डाल हाँ। दीजिए, इसमें क्या है, बता तो दिया ही है। तो ये देखिए, ये सूजी डाल रही हैं। हाँ, सूजी डाल रही है इसमें। ये भी सब बारीक है। मैंने बताया था कि मैं बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करूँगी, तो ये सारी बारीक सूजी है। इसको भी खाली हो गया है, ये भी खाली हो गया। ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए, ये होने लगा है ना। मतलब जितनी सूजी है उसका 3 गुना दूध मैंने डाला है। 1/4 कप थी तो 3/4 कप मैंने दूध डाला है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। देख लीजिए, इतना सा। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बना के मैं क्या करूं। ये देख लीजिए, ये सेकंड डिश है जी। ये बन रही है कटलेट। और कटलेट वो भी सूजी की। हाँ, तो इसमें दूध डाला गया 1/4 कप, 3/4 कप दूध है और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल है और 1/4 कप हमारी सूजी। ये देखिए, सूजी हो गई, देख रहे हैं आप पूरी। इसको मैं बंद कर रही हूँ गैस को। ये जब तक ठंडी होगी, इसमें मैं भरावन की सामग्री, एक मिनट दरवाज़ा भी खोला हूँ। देखिए ये जैसे जैसे तैयार हो रहा है, इसके बाद क्योंकि टिक्की बननी है तो टिक्की के लिए इसके अंदर क्या भरा जाएगा उसकी तैयारी भी आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया है। पनीर तो ऑलरेडी बंद कर दिया है, कि गैस बंद कर दी गई है। और ये पहले दूध 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, उसमें 3/4 कप दूध। उसके बाद सूजी कितनी थी? 1/4 कप। उसमें सूजी पड़ी है 1/4 कप। देखिए, भरावन के लिए मैं सिर्फ ये 50 ग्राम भी नहीं है, उससे कम ले रही हूँ, जो मैं बीच में कटलेट के भरूंगी। तो ये एक तरफ रख रही हूँ मैं। ये मेरा पनीर है। ठीक है, आपके घर में पनीर ना हो तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप आलू भी उबाल के ले सकते हैं। हर चीज़ में आलू अच्छा नहीं लगता, सभी लोग मना कर रहे हैं आजकल। बहुत ही वेट कॉन्शियस भी हो गए हैं और वो भी हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये देख लीजिए, ये मेरा हरा धनिया है कटा हुआ बारीक, थोड़ा सा ये डाला। इसके अलावा थोड़ी सी ये गाजर डाली है, ये देख लीजिए, 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून के लगभग हरी वाली शिमला मिर्च है, ये डाली है। दोस्तों, प्याज डाल दूं? चलो डाल ही देती हूँ। तो ये देखिए इधर ये कढ़ाई में सूजी है तैयार हो गई है और इधर ये भरावन की तैयारी हो रही है। मैं तो इसमें भूल ही प्याज गई के थी। बारे में वो मैं भूल गई मैडम थी सोच असल रही में। थी कि डालें या नहीं डालें, और फिर बाद में ये तय किया उन्होंने डाल कि देते प्याज हैं। डाली जाएगी, इसलिए वो प्याज इस समय कट रही है, कट के पड़ जाएगी।
इसमें पनीर है, थोड़ा सा गाजर है, हरा शिमला धनिया मिर्च है और शिमला मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बारीक कटी हुई हैं सारी चीज़ें, और गाजर भी बारीक कटी हुई है, शिमला मिर्च भी बारीक कटी हुई है और धनिया भी ये देख लीजिए बारीक कटा हुआ ये है, थोड़ी सी मैंने और प्याज ये डाली। प्याज भी डाल बारीक कटा हुआ है, ये देख वो भी लीजिए ये इसमें डाल दिया। डल गया है। और इसके अलावा ये एक तरह से थोड़ी सी हरी मिर्च आप देख लीजिएगा बच्चे, थोड़ी सी बारीक कटी अदरक, थोड़ी हरी मिर्च। आपके घर में बच्चे जो खाते हों उसी हिसाब से आप डालिएगा, ये नहीं है कि डालना ज़रूरी है। थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये दूसरे तरीके के कटलेट है। थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, ये ना पनीर को बांधता है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बहुत ज़रा ज़रा सा डाला है मैंने सब चीज़ें। और अब मैं इनको, ये देखिए, इनको मैं मैश कर ले रही हूँ। हो गया ना सब कुछ। और ये देख लीजिए, ये देखिए भरावन जो भरा जाएगा उस टिक्की में, सूजी ये की टिक्की हाँ में, वो तैयार हो ये गया। तैयार हो गया। आप चाहें तो आलू का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा पनीर था घर में, मैं पनीर का कर दूं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या काम करूंगी, ये देखिए, गरम है अभी तो। दोस्तों बहुत अच्छा बना है, आज मैंने बना के खाया था और मुझे बहुत मज़ा आया नाश्ते में। ये ना इस तरह से आप ले लीजिए, गरम है, मैं अभी 3-4 तो बना देती हूँ, फिर ढक के रख दूँगी, नहीं तो फिर ये देख लीजिए, ये है, ये लिया, इस तरह से किया। बेसिकली जैसे टिक्की और हाँ, अमूमन टिक्कियाँ टिक्की भरते बनाई हैं। जाती है, उसी तरह से ये सूजी का ये छोटी सी पूरी बनी है, और उस पूरी के अंदर वो और फिर इसको ये लपेट शैलो दिया फ्राई है। हो जाएगा। और उसके बाद ये शैलो फ्राई होके, लेकिन ऐसे नहीं होगा शैलो फ्राई, उसको करने सुमन के लिए गुप्ता भी जी कह रही हैं पनीर वाले के साथ भी आलू डाल सकते हैं क्या? जी आप डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये होगी ना, तो इसी तरीके से मैं, बेसिकली जो हेल्थ कॉन्शियस आजकल लोग हो लोग गए हो गए हैं, वो आलू अगर उसमें पड़ता है तो वो उससे परहेज करने लगते हैं, तो इस वजह से आलू को अवॉइड किया गया है इस डिश में। जबकि आलू डालने में कोई हर्ज कोई आप है पूरा नहीं। आलू डाल सकते हैं, आलू मटर डाल दीजिए, मिक्स वेज डाल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। बेसिकली ये सूजी की टिक्की बन रही है, इसके अंदर आपका जो मन करे, जो अवेलेबल हो, घर में चटपटा लगे, आपको खाने में टेस्ट आता हो, वो डाल सकते हैं। एक आपको बताया जा रहा है कि इसमें आप हम चाहें तो ऐसे कर इसको रहे हैं पराठे के रूप कि में थोड़ा पनीर ठंडा डाला, हो जाए। ये गरम है अभी पनीर बहुत है, ज़्यादा मेरे फिर हाथ शिमला के लिए। मिर्च है, गाजर है, धनिया है, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च कद्दूकस। अगर आपको इसका पराठा बनाना हो तो ये 1/4 में 1 टेबल स्पून आप मैदा भी डाल सकती हैं, और मैदा डाल के और उसको इसी तरह से दूध में अगर आप घोटेंगी, थोड़ा ठंडा करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी आप लोग को दिखाना है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा गर्म में ही कोशिश कर रही हूँ, और नहीं तो अभी इसको ढक के रखूँगी, एक और बना लूँगी बस, और मैं आपको ये दिखाऊंगी। स्नैक्स हैं, और हाँ। अगर लगे कि पराठे बनाना चाहते हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया
कि जब उसमें वो आप कर रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा मैदा भी डाल दीजिए। तो एक तो वो पराठे के रूप में बिल जाएगा ठीक से, और भरा वैसे ही जाएगा, और भरा हुआ पराठा सूजी का पराठा कहा जाएगा उसे शायद, और वो खाने में खस्ता तो होएगा ही और टेस्टी भी साथ ये में। देखिए, तो एक ये और देखिए, बना के और मैं इसको बंद करती हूँ। ये 3 हो देखिए गए 3 पेड़े बन गए हैं और और एक- चौथे पेड़े की तैयारी हो रही है। और इस तरह से ये टिक्की सेकंड डिश तैयार है। सोचो तैयार आधी है। आधी तैयार है मीठे अभी। के बाद नमकीन। हाँ, ये मीठा था जो कल मैंने ये डाला था हलवा, तो सूजी का कैरामेलाइज्ड हलवा। और ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ये फिनिशिंग कैसे हुई है इसकी, कैसे सर्व करने के लिए इसको तैयारी की गई है। और दूसरी डिश की तैयारी जो है वो टिक्की दुर्गेश नागपुरे कह रहे हैं नमस्कार जी। नमस्कार। दुर्गेश नगनपुरे जी, अच्छा, नगनपुरे। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। नगनपुरे जी, अगर मेरे उच्चारण में कोई दोष हो तो आप बता सकते हैं कि कैसे क्या लिखा जाएगा, क्या बोलते हैं इसे। ये देखिए हो गए। मैंने अभी 4 बना दिए और मैं बंद करके इसको रख रही हूँ अभी। ये लीजिए, देखिए अब ये मैं कर जाऊँ क्या? हैं? अभी 1 सेकंड आप यहीं रहिए, इसको मैं ये हटा देती हूँ। अब मैं इधर पेड़ों की तरफ चलाता हूँ। ये देखिए ऐसे लगेंगे, ये सूजी के पेड़े सिकने से पहले ऐसे लगेंगे। अभी और नहीं सीखने सीखने के जा रहे बाद हैं भाई, जो है अभी सीखने नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ और होना बाकी है इसमें। यही ले लेती हूँ। सुनहरे हो जाएंगे उसके बाद। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको दिखानी थी। मेरे पास ब्रेड क्रम्ब नहीं था तो मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स रखा है। मैं कॉर्नफ्लेक्स को ही मिक्सी में पीस दिया है, ठीक है। और अब मैं क्या काम करूँगी, ये थोड़ी सी इसकी स्लरी बनाती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी। ये क्या है ये? हमारा ये कॉर्नफ्लोर है कॉर्न फ्लोर ये डाला है दूसरे बाउल में। जी। ये है कॉर्नफ्लेक्स का, आप कह सकते हैं क्या कहेंगे इसको, पाउडर है एक तरह से ये कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लोर। फ्लोर की वो जैसे ब्रेड की क्रम्ब बनते हैं, ये आप कह सकते हैं क्या कॉर्नफ्लेक्स क्रम्ब ये है। कॉर्नफ्लेक्स के ब्रेड क्रम्स हैं? कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्ब तो ब्रेड के होते हैं हाँ ना। हाँ हाँ। तो ये चलिए, एक तरह ये के मैंने क्रम्ब। वो कर लिया। अब मैं क्या काम करने वाली हूँ ये आप देख लीजिए। इसमें इसको डिप किया और इसमें इसको चारों तरफ से लपेट दिया, ठीक है। ये देखिए, आप फिर अब डीप फ्राई इसको करना चाहें तो गौर डीप से फ्राई देखिए, करिए, और अगर ये- डीप फ्राई नहीं करना चाहें वो कॉर्नफ्लेक्स का घोल है और ये कॉर्न का क्रम्ब है। और कॉर्न क्रम्ब के अंदर उसको रोल करके उसके ऊपर पूरा चिपक गया चारों ये तरफ से, देख लीजिए। और जिससे कि वो जब फ्राई होएगा तो आप देखिए क्या लगेगा। तो ये देखिए हो गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसको मैं उठा देती हूँ, यहाँ से हटाती हूँ। ये देखिए जो सूजी के पेड़े थे अब वो ऐसे लगेंगे, और ये सिकने से पहले हैं। और ये डीप फ्राई होंगे कि शैलो फ्राई होंगे? नहीं, शैलो फ्राई करूँगी इनको इनको मैं शैलो फ्राई शैलो फ्राई किया जाएगा। आपकी मर्जी हो तो आप इसे डीप फ्राई भी देखिए, कर जो मैंने आपके सकते सामने हैं। किया था, ये सूजी के अंदर से वो ऐसे हो गए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये तीसरे डिश की बारे में बता रही हैं। ये सूजी के अंदर से भी बनेंगे। तो सूजी के अंदर से के लिए पहले ये आटा मारने की इसकी बताया तैयारी था की आपको थी। मैंने। और वो शुरुआत में आपको बताया गया था कि आटा मार के 10 मिनट के लिए
इसको नहीं, इसको रखा तो आधे पौन आधे घंटे के घंटे लिए रखा आता जाता है, आधे है, घंटे। लेकिन मैंने इसको आपके लिए थोड़ा अभी जल्दी कर रही हूँ। इसको गुनगुने दूध से गूंधा है मैंने। मैं फिर से बता दूं जो लोग बाद में जुड़े हैं, 1/4 कप ये सूजी है, 1 टेबल स्पून चावल का आटा है और 1/4 से थोड़ा कम चीनी है और 2 टीस्पून के लगभग कद्दूकस करके मैंने गुड़ लिया है। थोड़ा सा उसको देखिए मैं कर रही थी और मुझे इलायची पाउडर डालना था, मैं भूल गई। दोस्तों सॉरी, मैं भूल गई थी, तो मुझे इसमें इलायची पाउडर डालना है। अब मैं जल्दी जल्दी से अंदर से की तैयारी हो रही है। अंदर से नॉर्मली चावल के होते हैं, ये सूजी के अंदर से बनाए जा रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको कल बना के देखा था, मुझसे बन गई। सूजी है इस बार, तो सूजी की बात ही होएगी। सूजी के अंदर से बनाए जा रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया, अभी रिकैप किया कि ये चीज़ें इसमें पड़ी हैं। इलायची रह गई थी, वो भी डाल दी गई है। तो अब इसमें खुशबू भी आएगी, रंगत भी आएगी और स्वाद भी आएगा। बिल्कुल। मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास थी तो उस दिन मैंने बनाया, उसको दिया। ये इसको अपने कॉलेज ले गई, वो इंजीनियरिंग कर रही है। कहा दादी जी ये तो बहुत अच्छे बने हैं। पता नहीं, लेकिन पूछ के तो गई थी दादी जी इसका नाम क्या है, अंदरसा। फिर जब उसने घर पे बात की तो फिर वो नाम भूल गई। वो कह रही थी कि मैंने ये चीज़ खाई आज, दादी जी ने बनाई थी, बहुत अच्छी थी। अब वो क्या खाया था ना उसके पापा को पता, ना उसके मम्मी को पता लग रहा कि खाया तो मैंने ज़रूर। और वो जो है उसको एक तरह से मंचिंग की तरह यूज़ कर रही है। जब जाएगी तो अपने कॉलेज में बैग में ले जाएगी, अपनी सहेलियों को भी बांटेगी, खुद भी खाती रहेगी और एंजॉय करती है। उसको बड़े अच्छे लगते हैं ये। और अब देखिए कढ़ाई, अब इस समय काम है, तेल दोनों तरफ आ कर गया रही हूँ। और एक तरफ अंदर से बनेंगे और एक तरफ टिक्की बनेगी, हाँ, सिकेगी। सिकेगी। टिक्की शैलो फ्राई होएगी और अंदर से डीप फ्राई होएंगी। तो ये दोनों चीज़ें गौर से देखिए, देखते रहिए, एंजॉय करिए। निटी ग्रिटीज जैसी बता रही हैं नीरा जी उनके बारे में, ये देख देखते लीजिए, चलिए। ये और ऊपर से इसमें ये देखिए ये जो छोटी छोटी गोलियां बनाई थी उसके हाँ। ऊपर भी ये तिल लपेटा जा रहा है और इसको इस तरह दिखेगा ये। और जब ये सिकेगा तब ये देखिए, देखिएगा इसको क्या इसके सिकेगा। ऊपर रोल कर दीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से रोल किया जा रहा है। इसके ऊपर तिल के अंदर रोल किया जा रहा है, उसको कॉर्न क्रम में रोल किया गया था टिक्कियों को। तो देखिए कैसे होता है ये क्या चीज़ होती है। मुझे तो दिखाई दे रही है, पहली बार शूट कर रहा हूँ तो मैं कैमरे के पीछे हूँ, इसलिए मुझे पता लग रहा है। नहीं तो मेरे सामने आ जाता है बन के, मुझे पता लगता नहीं है ये प्रोसेस कैसे हुआ होगा, कैसे इसमें तिल चिपक गया है। तो ये अब हमें पता लग रहा है कि तिल चिपकाने की ये तरीका है। और अब देखिए इधर घी गरम हो गया, इधर तवा भी गरम है। अब एक तरफ इंडक्शन कुकर, एक तरफ गैस, और मीरा जी मल्टीटास्किंग में मशगूल। ये जो मल्टीटास्किंग का काम है ये लेडीज कर सकती है खाली। ये मतलब इसके लिए पैशन की ज़रूरत होती है थोड़ी सी, थोड़ा सा तो पैशन हो, थोड़ा सा तो एटीट्यूड हो, रवैया हो कि भाई हाँ हम इसको प्रेम से बनाएंगे। सुमन गुप्ता कह रही हैं अनारसा का डेमो मैं मिस कर गई, प्लीज़ रिपीट कर दें। इसका अंदर से का अनरसा। सुमन जी लेट आई थी थोड़ा सा, अच्छा, तब तक आटा आप मार चुकी थी अंदर से का। तो एक बार आपको फिर से बता देंगे वो अभी।
बहुत मुश्किल काम नहीं था, उसमें क्या क्या पड़ा था मैं। इस अनरसे में मैंने 1/4 कप सूजी ली थी बारीक वाली। ये तीनों चीज़ें मैं बता रही हूँ, बारीक सूजी में ही मैं बना रही हूँ। तो और उसमें मैंने 1/4 से थोड़ा कम पिसी हुई चीनी डाली थी और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने चावल का आटा डाला है। इसके अलावा अब इलायची और उसको दूध से मैंने मार दिया था। इसका जो मेन कैच है वो उसको कितनी देर रखना है? उसको आटा रखना तो है कम से कम आधे घंटे पौन आधे घंटे मारने के बाद आटे को रखना है, जिससे कि सूजी जो है वो उसमें अच्छे तरह से जज्ब हो जाए और वो मतलब थोड़ी फूल जाएगी ना सूजी हाँ। उसके अंदर, तभी अच्छा बनेगा। तो जब सूजी फूल जाएगी तो वो उसका मतलब जब भुनेगी, जब वो तेल में चलेगी तो वो इट विल गिव ए क्रिस्पी लुक। उसमें अगर सूजी अगर एक कितना घंटे है आधे से 1 घंटे आधे जरूरी से है। 1 घंटे के बीच उसको भिगो के रखना है आटा मारने के और बाद। उसके लिए जो आप और- दूध लेंगे 1-1.5 चम्मच पड़ता है, वो भाई आपको गुनगुना लेना है। तो ये सुमन जी मैं कह रही हूँ, सुमन गुप्ता कह रही हूँ थैंक्स, उनको समझ में आ गया है कि क्या क्या आपने क्या किया है, कैसे किया है। और देखिए शैलो फ्राई के लिए टिक्कियाँ उधर चली गई इंडक्शन में, और इधर मैं थोड़ा दूर आ गया कढ़ाई से क्योंकि तेल में वो अंदर से पड़ रहे हैं। तो ये अंदर से इधर बनेंगे, इधर टिक्कियाँ बनेंगी और दोनों तरफ काम जोरों शोरों से प्रगति पर है। ये देखिए ये भून रहे हैं और इधर में टिक्की एक तरफ चल रही है, शैलो फ्राई के लिए हो रहा है। ये देखिए और ये देखिए हो रहा है अंदर से। तो भारतीय व्यंजनों में ये हर चीज़ का एक टाइमिंग सी होती है। अंदर से का टाइम है जब मानसून आ जाए, बारिश होने लगे। इसी तरह से घेवर का है जब रक्षाबंधन नज़दीक हो तभी घेवर दुकानों पे मिलना शुरू होता है। इसी तरह से अंदर से भी ये सीज़न ओरिएंटेड डिशेस हैं। सॉरी। तो ये देखिए इतना गुलाबी सा हो गया, एक तरफ सिक गया है, अभी शायद दोबारा और बिल्कुल सिकेगा। थोड़ा सा धीमी एकदम उस पे करना है। इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो अच्छे रहते हैं। ये धीमी गैस पे पकाया जाएगा। और ये देखिए इस पे टिश्यू पेपर भी रख दिया गया है, ये जिससे देखिए कि मैंने गैस वो बंद कर दी। ये देखिए ब्राउन हो गया पूरा ठीक से। ऐसे ही ब्राउन बाज़ार में मिलते हैं लेकिन वो चावल के होते हैं और ये सूजी के हैं। देखिए आपको कितने अच्छे लग रहे होंगे। ये देखिए तेल चिपका हुआ सूजी के अंदर से। और ये जब आप सूजी के अंदर से किसी के सामने पेश करेंगे तो वो उसे मानना ही पड़ेगा कि ये आपने ही बनाए हैं, क्योंकि बाज़ार में सूजी के अंदर से मिलेंगे नहीं, वहाँ चावल के ही मिलते हैं। तो अभी गरम है, ठंडे हो और गए। अब ये देखिए इसका काम हो गया। अंदर से की तरफ मैं आपको दिखाऊं अंदर से डिश में कैसे लग रहे हैं। ये देखिए करीब से बिल्कुल कैमरा मैंने एक तरह से छुआ दिया है अंदर से। और ये देखिए और ये हलवे की कैरामलाइज सूजी का हलवा ये अंदर से। और ये देखिए टिक्की, इसकी तैयारी सबसे पहले आटा मढ़ा गया था
इसको टाइम चाहिए था, इसलिए ये सबसे आखिर में ये आएगा प्लेट पे। प्लेटिंग इसकी लास्ट में ही हो पाएगी, क्योंकि ये अभी सीखने की प्रक्रिया में है। और ये देखिए, ये गैस इधर बंद हो गई है कढ़ाई की। ये भी मतलब कैमरामैन का काम जो ये भी है कि ये देखता रहे कि गैस जल रही है तो बता दे। तो ये हालांकि दर्शक भी इस बारे में जागरूक हैं, वो भी देखते रहते हैं कि अभी ये गर्म है, जितना ये ठंडा होगा ना तो ये बिल्कुल आप लोगों को तो पता है क्रिस्पीनेस जो है वो crispy ठंडा होता है। होके ही आएगी। हाँ। अंदर से में अभी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होएगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा कुरकुरा होता जाएगा। और जैसे ही ये कुरकुरा होता है तो बस फिर क्या है। और ये देखिए अंदर से, ये देखिए सूजी का कैरामलाइज्ड हलवा और टिक्की सूजी की और आ रही है अभी। तो शैलो फ्राई हो रही है, और जैसे ही वो हो जाएगी तो वो भी जिसमें प्लेट पे आ जाएगी। और फिर से आपके सामने मैं YouTube चैनल का नाम आपके सामने रख रहा हूँ, हैप्पी मीराज़ किचन। और इसमें बहुत सारी डिशेस पड़ी हैं और वो ज़्यादातर हेल्दी उनका थीम रहता है, जैसे कि कम घी तेल का या ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ या विदाउट शुगर स्वीट्स। तो जो कि डायबिटिक पेशेंट्स या सीनियर सिटीज़न हैं जिनको डॉक्टर मना कर देता है, वो उसका एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। तो ये एक चैनल है, एक आउटलेट है आपके लिए। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अगर अपना कमेंट्स भी देंगे तो वो इस चैनल को और वर्सटाइल बनाने में सहयोग आपका होगा और आपके हम आभारी होंगे अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो भी दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि ये लोग भी इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यूज़फुल है। यूटिलाइज़ करें उसको। जो चीज़ यूट्यूब पर है, अवेलेबल है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो आप अगर उसको देखेंगे, चाहे आप पहले देख लें और उसके बाद आपको लगे कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिए, लेकिन देखें तो सही पहले, तभी तो होएगा। और ये देखिए टिक्की कितनी शानदार तरीके से आ गई। ये देखिए टिक्की के शेप, एक ये 2 मीठा 1 नमकीन। ये आप देखिए, ये देखिए, ये होते जा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये देखा अभी गरम हो गया। मेरे मुंह से आवाज आ रही होगी। कुरकुरी आवाज आ गई। ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें सूजी की हैं। आपने डोसा और ये उपमा, इडली, ये सब तो बहुत खाया होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।